बारी बारी चलेंगे, वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम खटाखट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो अर्थनीति राहुल गांधी ने जिसकी घोषणा की है, वो कहते हैं कि हर वर्ष 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार हैं उनकी घर की महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे। हर महीने 8,500 रुपए के करीब डाले जाएंगे और इस तरह से देश से वो गरीबी दूर करेंगे। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। डॉक्टर टीना, बहुत स्वागत है आपका। और माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर टीना। मैं समझता हूं कि आप स्लिप ऑफ टंग को माफ़ करेंगी। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, वो जुड़े हुए हैं। दरअसल विजय मिश्रा जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनको भी हम जोड़ेंगे, लेकिन विनोद मिश्रा जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद मिश्रा जी, ये जो पूरा विमर्श है और जिसकी बात कही जा रही है, अर्थनीति जिसमें 1 लाख रुपए गरीब परिवारों को दिए जाएंगे, उनके घर की महिलाओं को दिए जाएंगे और उसके बाद ये तरीका होगा गरीबी मिटाने का और तब तक डाले जाएंगे जब तक देश से गरीबी मिट नहीं जाएगी। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ ये खटाखट का, वो खटाखट इकोनॉमी का, जिस तरह से आजकल पीएम मोदी अपने हर सभाओं में इस खटाखट को ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये खटाखट कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इसको ऐसे ही लिया है। ये उनकी तरफ से एक बहुत ही सीरियस नोट पे इसको खटाखट इकोनॉमी को लाया है। और ये खटाखट की बात जब राहुल गांधी से हर सभाओं में कहा जाता है कि आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट में खटाखट 8,500 आ जाएंगे, महिलाओं को अलग कहते हैं, किसानों को, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी और उनके पैसे आएंगे खटाखट। ठीक है, राहुल गांधी अपने लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं, लोगों को खटाखट रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। जिसको हम लोग टेलीविज़न में पंच कहते हैं, वो पंच लाइन वो देते हैं खटाखट। लेकिन ये पंच लाइन का जब पीएम मोदी आज भी उसका विश्लेषण किया है और कल भी विश्लेषण किया है, तो सवाल ये है कि इस खटाखट का ऑनरशिप कौन लेगा? नेता तो बड़ी आसानी से पब्लिक में जाके बड़े बड़े वादे कर लेते हैं कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये लाएंगे, लेकिन ये लाने वाले लोग एक बार ऑनरशिप इसमें नहीं दिखाते हैं। क्या उनका सिर्फ मकसद चुनावों में एक माहौल बनाना अपने लिए और उसके बाद खटाखट वोट बनाना? तो ये खटाखट की संस्कृति से अगर ये देश, निर्मला सीतारमण एक सीरियस नोट पे सवाल पूछती है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के रणनीतिकार चाहे जितना भी खटाखट इकोनॉमी को ला रहे हों लोगों के सामने में, जो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात लोगों को समझा रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो कम से कम एक बार देश को ये बताने की ज़रूरत है आज कि वो पैसा आप उधार लेने जा रहे हैं देश पे कर्ज के रूप में, या फिर आप यहाँ जो टैक्स पेयर हैं उनके टैक्स बढ़ा रहे हैं। आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से? या फिर ये देश जो विकसित भारत के रूप में एक आप इसको प्रगति देखते हैं, उन सारे प्रायोरिटी को आप पीछे करके सिर्फ खटाखट इकोनॉमी को सामने लाएंगे? ये सवाल तो कांग्रेस से सीरियसली पूछने वाली बात तो जरूर है। जी। और इस सवाल का जवाब डॉक्टर टीना देंगी, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही कांग्रेस की प्रवक्ता है। डॉक्टर टीना, कहां से धन लेकर आएंगे, कैसे ये मॉडल फीजिबल होगा, पहले तो ये बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, आप कर्ज देश पे कर्ज 205 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के ऊपर है। अरे साहब, आपने 10 साल में इतना कर्जा कर दिया। क्या मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, आप बोलिए। जी, तो 10 साल में आपने इतना कर्जा बढ़ा दिया है जो पौधा प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो आपने अपने से 10 साल सत्ता में रहने पर इस देश को कर्ज में डुबो दिया है। अब समस्या तो हम लोगों के लिए है कि अब सत्ता में आने जा रहे हैं 4 जून के बाद, तो हम इस देश को जो एक कर्ज में डूबा हुआ है, इस कर्ज से कैसे मुक्ति दिलाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब देश के प्रधानमंत्री कह के निकल जाएंगे, तो बस्ता लेके चल जाएंगे। वो तो कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूँ, तो बस्ता लेके चले जाएंगे। और वहीं आपने वित्त मंत्री जी के मैं एक सवाल पूछती हूँ, जब उनसे पूछा जाता है कि प्याज बहुत महंगी है, तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। आपने एक ऐसी यही वित्त मंत्री बनाई है जिसको खुद कोई समझ नहीं है, ना आर्थिक नीतियों की, ना किसी बात की। लेकिन मैं खटाखट की बात कर लेती हूँ। अभी सहनसा भी बोलने लग गए हैं खटाखट। अरे साहब, आपको तो 10 साल दिए थे, आपने तो इस देश के 27
करोड़ जो हमने गरीबी से बाहर निकाला, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में डाल दिया है। तो सवाल यहाँ ये है कि देश के प्रधानमंत्री को सत्ता तो दे दी, इसलिए कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो है महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए डालेंगे, हम 30 लाख नौकरियां देंगे। हम अपने मैनिफेस्टो में लगातार इस बात का बार बार ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को न्याय देंगे। हम जो ये योजना है अग्निपथ जैसी योजना लेके आए हैं, योजनाओं को खत्म करें। हमें हमारे माफी चाहती हूँ, हमारे पास जो है एक विजन है। इनके पास क्या है? इनके पास कोई विजन नहीं। इन्होंने तो 45 साल में जो बेरोजगारी कदर बढ़ा दी है। आज देखिए कि खटाखट, हम तो कह रहे हैं हम तो खटाखट उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। हमने हिमाचल में किया, हमने कर्नाटक में ऐसा किया है और हमने तेलंगाना में ऐसा किया है। हम सत्ता में आएंगे तो हम वो सारे वादे पूरे करेंगे जो हम मैनिफेस्टो में वादे कर रहे हैं। 10 साल में कोई काम नहीं किया। आज मोदी साहब को कहना पड़ रहा है और इनको एक ही व्यक्ति से डर लगता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी से क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको पता है कि चुनौती कौन दे रहा है। इस समय राहुल गांधी आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहे हैं। उनको डर है कि सत्ता से आज मोदी जी को, शहनशाह को डर लगता है कि सत्ता से वो भाग जाने वाले हैं। 4 जून को आप भी, हम यही है, हम भी सब यही है। 4 जून को मोदी की नजर झुकाकर अगर देश से माफी मांगनी चाहिए उनको कि आपने इस देश को कर्ज में डुबो दिया है। आप सवाल नहीं पूछ सकते इस तरीके से। लेकिन ये सवाल और गंभीर हो जाता है जब आप ये आरोप लगाती हैं कि उन्होंने देश को कर्ज में डुबो दिया है। तब तो ये आपके लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा ये सवाल कि कर्ज पहले आप चुकाएंगी, उसके बाद फिर 1 लाख रुपए सालाना डालेंगी। 40 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च होंगे, अगर जो 25 न्याय 5 गारंटी 5 न्याय 25 गारंटी की बात कही जा रही है, कहां से पैसा लेकर आएंगे? इस पर हम जवाब लेंगे। मेरा कहने का मतलब था कि ये सवाल यही था, लेकिन आपने उस पर कहीं जवाब नहीं दिया है। अगली बार हम आपके पास आएंगे। फिलहाल विजय शर्मा जी भी हमारे साथ। जी मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा, मैं चाहूंगा कि आप उस पर जवाब दें। विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विजय शर्मा जी ये कह रही है कि दरअसल राहुल गांधी जो है वो सीधे तौर पर अर्थनीति पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि इस देश की आर्थिक नीति जो है वो ठीक नहीं है और गरीबी मिटाने का जो तरीका है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देखिए टीना जी को मैं बताना चाहता हूं, टीना जी अतीत में जाइए। आप 2012 का देखिए, आपके रक्षा मंत्री संसद के अंदर क्या बोलते हैं कि हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज हमारा हथियार जो है वो 500 करोड़ से 21,000 करोड़ हो गया जो हम निर्यात कर रहे हैं। आज हमारा फॉरेन रिजर्व जो 70 साल में 345 अरब डॉलर मैक्सिमम हुआ था, वो आज 650 अरब डॉलर हो गया। आज हमारा आप एक मिनट टीना जी बीच में बोलते नहीं है, आप अच्छे प्रवक्ता हो, आपको बड़े जी एक तो थोड़ा याद दिला देती हूँ आपको। आप थोड़ा सा याद दिला लेना। आपकी टर्न आएगी, याद ही दिलाना। आप जो भी कुछ याद दिलाना हम काम करेंगे, आप याद दिलाना। अगले 5 साल की याद दिलाना। टीना जी अगर बीच में बोलेगी तो चर्चा कैसे चलेगी? डॉक्टर टीना बीच में मत बोलिए, करने के लिए देगी, बीच में मत बोलिए। आपकी बारी आएगी तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। आपकी बारी आएगी तो बताइएगा जी। अब आप देखिए आज सेंसेक्स कितना है, 70,000 से ऊपर। 70 साल में कितना पहुंचा था? 30 से 35,000। तो इसको क्या लोगे आप? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है देश में उसमें एक विश्वास है, भरोसा है। अब आप देखिए, आपके राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि 15 पैसे पहुंचता है। आज हमने 34 लाख करोड़ सीधा लाभार्थी को दिया है। हमने 11 करोड़ लोगों को सीधा धुएं से बचाने के लिए सिलेंडर मुहैया कराया, गैस कनेक्शन दिया है। आज हम 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं। आज हमने 11 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी किसको दी है? किसानों को दी है। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 3,000 का एक खाद का बैग आता है, वो हम 300 रुपए में मुहैया करा रहे हैं। आप महंगाई की बात करते हो, जो सिलेंडर 300 रुपए में वाजपेयी जी छोड़ के गए थे, वो आपने 900 कुछ रुपए का कर दिया। हमारे राज्य में 10 साल में सिर्फ वो 1100 समथिंग का हुआ है। तो आप तुलना कर लीजिए। आप बेरोजगारी की बातें करते हो, सरकार में हमारी में 10 साल में 18 लाख सरकारी नौकरी लगी है, जो आपके राज्य में 6 लाख लगी थी। ये वित्त मंत्री जो मनमोहन सिंह जी जिनको आप सराहते हो, ये उनकी बातें मैं बता रहा हूं। आप उसके अलावा देखिए कि हमने जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी, पेट्रोल डीजल क्या रेट था? 32 रुपए 35 रुपए था। और उसके बाद में जब आप छोड़ के गए तो 75 रुपए के आसपास था। आज 95 रुपए में मिल रहा है। तो आप तुलना कर लीजिए।
आपने बॉन्ड जारी किए, देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया 40,000 करोड़ का ईरान का, वो भुगतान करने का काम हम कर रहे हैं। आप देखिए एक दिन में 70 बैंक अमेरिका में डूबे थे मंदी में, हमारे बैंक सारे कतार में खड़े थे डूबने के लिए। तो मोदी जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर कहा था कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं राष्ट्र हित के लिए इस जहर को पी जाऊं, उपयुक्त समय आने पे इनको मैं नंगा करूं, या मैं आज ही इनको नंगा कर दूं। तो उस टाइम क्या हालात थी, हमारे बैंक सारे डूबने के कगार पे थे, और हमारे एंटनी जी कहते हैं रक्षा उपकरण खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। उसके बाद में देखिए 60,000 करोड़ के करीब के हमने राफेल खरीदे, हमने चुनुक हेलीकॉप्टर खरीदे, अपाचे खरीदे, हमने प्रेडेटर ड्रोन खरीदे, हमने सीमा पे बाढ़ लगाने का काम किया हमने। तो आप ऐसी बातें ना करें। 40 लाख करोड़ हमने लोन बांटे हैं, किसके लिए? रोजगार के लिए। हमने रोजगार देने की बात की थी। तो आप अपना जो है तुलनात्मक आधार पे बात कीजिए। आपने 75,000 पर व्यक्ति को देने की बात की थी 2019 के, आपने अपने मैनिफेस्टो में, क्या आपने पूरा कर दिया? कर्नाटका में आपने क्या वादे किए थे? आपको लग रहा है कि चौथे दौर का चुनाव खत्म होने के बाद में आप कहीं भी दौड़ में नहीं हो, आपकी लड़ाई वही 50 सीटों की लड़ रहे हो, तो इसलिए आप चांद तारे आ रहे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया शर्मा जी। मैं आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर टीना आ रहा हूं। उससे पहले मैं विनोद मिश्रा के पास जाना चाहूंगा। विनोद मिश्रा जी, ये बताइए, ये आपने दोनों लोगों को सुना, आपको लगता है कि ये जो 1 लाख रुपए सालाना है कितना फीजिबल है? क्योंकि ये एक बहस छिड़ गई है कि बीजेपी कह रही है कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम तीसरे बढ़ने की ओर आगे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी गरीबी मिटाने का तो ये भी एक तरीका है। देखिए निखिल, फिजिबल कितना है यह बात लोगों को भी पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार इस बात को मान लिया है कि अगर ये जनता के बीच में अगर ये लेके जा रहे हैं इस एजेंडे को, तो शायद ये एजेंडा चलेगा। अब ये एजेंडा चलने के पीछे उनका अपना जो भी लॉजिक हो, लेकिन ये बात राहुल गांधी जो न्याय की बात अभी कर रहे हैं, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात, ऐसी ही न्याय योजना 2019 में भी उन्होंने लाया था, जो उन्होंने कहा था कि गरीब परिवारों को हम 75,000 रुपया उनको हर साल में देंगे और हर महीने देंगे शायद, नहीं सॉरी, साल में देंगे, हर साल की बात थी। और उन्होंने कहा था कि हर साल देंगे, और उनको हम खटाखट उसी के समय में बात कही थी कि हम गरीबी रेखा से उनको हम ऊपर ले आएंगे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो, इस बात को लोगों में कोई डाउट नहीं है कि राहुल गांधी कह रहे हैं, पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं पार्टी के अंदर, तो वो अगर कह रहे हैं कि गरीबी दूर करने का यह फॉर्मूला हमारे पास है, जो हम खटाखट इस देश से गरीबी भगा देंगे, तो लोगों के मन में यह आशंका होगी कि क्या यह गरीबी हटाओ का फॉर्मूला खटाखट वाला कहीं इंदिरा जी का गरीबी हटाओ का तो नारा नहीं होगा? ये जिसके अकाउंट में आप पैसा डालने जा रहे हैं, वो बैंक के नेशनलाइजेशन के 40 साल बाद उस गरीबों को उसके बैंक में अकाउंट खोला है। जो इस देश के 36-37 करोड़ जो गरीब लोग हैं, उनके बैंक में अकाउंट खोले हैं और बैंक से उनका एक्सेस मिला है। टीना जी, तो ये व्यवहारिक बात करने में पीछे में उसका एक तर्क होना चाहिए। तर्क इसलिए कि जनता के बीच में ये सवाल तो जरूर होंगे कि आज अगर इस देश के बेरोजगार जो आपका ही अगर हम डेटा को लें, तो आपके हिसाब से कम इस देश में 30 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार है। आपके ही डेटा से अगर लें तो इस देश में गरीब महिलाओं की तादाद भी कम से कम वैसे ही 30-32 करोड़ होगी। तो इस देश में अगर कम से कम आप 50 करोड़ ऐसे एक तरह से मान लीजिए कि जिसको आप खटाखट 8,500 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं और एक झटके में गरीबी दूर करने की बात करेंगे, तो लोग तो पूछेंगे कि ये पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, ये सवाल टीना जी से पहले भी पूछा गया था, इस बार वो जवाब देंगे। टीना जी, इसमें जो आप जवाब देंगी उसमें एक चीज़ मैं चाहूँगा ऐड करें कि 2019 में भी 75,000 रुपये सालाने का वादा किया गया था, लोगों के गले उतरा नहीं, क्यों? तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा ना करें? नहीं, बिल्कुल करें, लेकिन वो वादा खरा क्यों नहीं उतरेगा? ये सवाल का जवाब तो आप देंगे ना। देखिए, जनता तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आपने सवाल पूछना चाहिए विनोद जी को। नहीं, शर्मा जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए। जी मोदी जी के रणनीतिकार क्या मोदी जी को झूठ बोलना सिखाते हैं कि आप सभा में जाइए और झूठे वादे करके वापस आ जाइए? अरे साहब, जब आपने कहा था कि 15 लाख नौकरियां 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे तो देने चाहिए थे। 2 करोड़
नौकरियों का वादा किया था तो दे देना चाहिए था। आज तो झूठा, अगर कोई झूठों का सरदार कहा जाता है तो देश के प्रधानमंत्री की तरफ सबकी नजरें टिक जाती है कि झूठा कौन है, रणनीतिकार झूठ कौन बोल रहा है। हमारे रणनीतिकार जो कहते हैं वो अगर हम वो हमारे सीजन में है तो ये अच्छी बात है, और जनता हम पर भरोसा जता रही है। आप देखिए जितनी संपत्तियां थी सब संपत्तियां इन्होंने बेच दी, और बेचने के बाद नोटबंदी भी की, अपना चलाया नोट भी ये नहीं रख पाए, सब सारा पैसा लेकर इन्होंने किया क्या? इन्होंने तो कार्यालय बना दिए, और जनता के हित में कोई पैसा खर्च किया नहीं, इन्होंने तो कार्यालय बना दिए। जेपी नड्डा जी खुद खुल के बोलते हैं कि हमने तो 500 के करीब जो है कार्यालय बनवा दिए। और आप वो 1 लाख वाला एजेंडा आप उस पर जवाब दीजिए डॉक्टर टीना, कि कैसे कहां से पैसे लेकर आएंगी जी। हम तो देखिए जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसे हवाई बातें नहीं करते, ठीक है, हम वही वादे करते। हमने तो देखिए 2 करोड़ का वादा नहीं किया, हमने तो 30 लाख नौकरी का वादा पूरा करने का वादा किया है, क्योंकि ये वही नौकरियां हैं जो मनमोहन सिंह सरकार के समय जो लोग रिटायर हो गए थे वो आज तक नहीं भरे गए। हमने तो उस वादे पर बात की है। हमने 1 लाख कहा है, हमने तो नहीं कहा ना कि 15-15 लाख आएंगे। हमने हमारे विजन में देखिए, हमारी मैनिफेस्टो में, हमारे न्याय पत्र में क्या है, दरअसल सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर वो 1 लाख रुपए देंगी तो वो बजट में कहां से पैसा आएगा? क्या जो दूसरी योजनाएं हैं उनको रोक दिया जाएगा? क्या टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन डाला जाएगा? पैसा आएगा कहां से? एक चीज। दूसरी चीज, आप बार बार ये जो कह रही हैं कि जो हमारी सत्ता होगी तो हम इसको करेंगे, आपने बार बार कहा कि और दूसरे राज्यों में, आपने इसको तेलंगाना में क्यों नहीं लागू कर दिया? आप जब आपकी हिमाचल में सरकार है तो वहां क्यों नहीं कर दिया? कर्नाटक में आपने क्यों नहीं कर दिया? बाकी जगहों पर आप करके दिखाते। आपकी अभी तक राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी, आप वहां लागू करते हो, दिखाते कि जी देखिए 1-1 लाख रुपए हम यहां दे रहे हैं, यही देश भर में लागू कर देंगे, तो भी शायद रेलेवेंट होता। देखिए जी बिल्कुल, देखिए हमने इससे पहले भी सरकारें चलाई हैं, और जब हम सरकार में थे तो हम जो पेंशन योजना हो, सामाजिक कल्याण के लिए जितनी योजनाएं हैं हमने वो सब लागू की। पर आज देखिए आज हालत कैसे हैं, आज युवा दर भटक रहा है, आज पेंशन के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, कोई पेंशन नहीं है, सब कुछ खत्म कर दिया इन 10 सालों में। सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब दरअसल नहीं हुआ डॉक्टर टीना, लेकिन चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। हम 22 अरबपतियों का घर नहीं भरने जा रहे, हम उस गरीब का साथ देंगे, गरीब का हाथ पकड़कर आगे बढ़वाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका पॉइंट आ गया, मुझे लगता है आपका पॉइंट आ गया। मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा जी, शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि बार बार के आप 22 करोड़पतियों का घर भर रहे हैं और जो बाकी गरीब है उनको अमीर बनाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है। 22 लोगों का घर भर रहे हैं। 22 ऑलरेडी करोड़पति है जी, वो ऑलरेडी करोड़पति है, तो मैंने कहा 22 करोड़पतियों का, 22 लोगों की बात। टीना जी सुनिए, आपका इतना लंबे समय तक रहा, आपके जो युवराज हैं उनकी दादी जी, उनके पिताजी, उनकी मम्मी जी, सुनिए डॉक्टर टीना, सुनिए डॉक्टर टीना, अगर आप कुछ बोलना चाह रही हो, डॉक्टर टीना अगर आप कुछ सुनिए डॉक्टर टीना अगर आप कुछ बोलना चाह रही हो तो मैं कुछ सेकंड का वक्त आपको दे दूं, उसके बाद, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, है ना। शर्मा जी, आप डॉक्टर टीना आप कुछ कहना चाह रही हैं? कोई पॉइंट है आपके पास? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी मोरों को दाना खिलाने का समय है उनके पास। अरे मोरों को दाना खिलाने के लिए ठीक है, चलिए मोरों को दाना खिलाने का समय है उनके पास, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, यही चीज आप बीच में बोल रही हैं। ठीक है, अब ये तो लोग भी देख रहे हैं कि आप क्या बोल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। शर्मा जी आप बताइए जी। आप देखिए, इनकी दादी जी युवराज जी की, इनकी मम्मी, इनके पिताजी, खुद युवराज जी गरीबी हटाने निकले थे, आज तक गरीबी नहीं हटी। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं हम। देखिए इनके जो अर्थशास्त्री हैं, देखिए अच्छी बात नहीं है टीना जी, बीच में रोकना टोकना अच्छी बात नहीं है, बीच में मत बोलिए डॉक्टर टीना, ये गलत बात है डॉक्टर टीना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपके जब आप बोल रही थे तो कोई नहीं बोला था बीच में, मैंने ही जो कुछ सवाल किए होंगे, बाकी दोनों मेहमान बिल्कुल चुपचाप सुन रहे थे आपको। तो आप प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। शर्मा, देखिए इनके अर्थशास्त्री जो अमेरिका से पढ़े हुए हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वो 12वीं अर्थव्यवस्था से 11वीं और 10वीं पे लाते हैं, और जिसपे ये उंगली उठाते हैं हम 10वीं 11वीं से सीधे 5वीं पे आते हैं और हम तीसरी बनने जा रहे हैं। ये तुलनात्मक हमारा तथ्य के आधार पे मैं बोल रहा हूं। दूसरा ये बात बोलते हैं कि खटाखट वाली, राहुल गांधी जी का आप बयान देखिए, मैं टीवी के ऊपर बोला था कि जो गरीबी हो वो माइंड सेट है। आप गरीबी नहीं जानते हो, गरीबी, आपने गरीबी का मजाक उड़ाया है, तो आप क्या अपने बयान से भाग सकते हो? तो आप इससे पता चलता है कि आपका चाल चरित्र क्या है, किस तरह से आप बात। ठीक है, चलिए मैं बातें करता हूँ। टीना जी सुनिए,
आपके टाइम तक 70 साल में 450 स्टार्टअप थे। आप तो पहले ये बताइए, आपने ठीक है, चलिए अब आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, इसलिए मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, केवल हमारे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि इस शो को वाइंड अप करना है, लेकिन उसके बावजूद इस चर्चा को वाइंड अप करना है। दरअसल उसके बावजूद मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा विमर्श है, इसको जनता किस तरह से ले रही है? ये जो पूरा चुनाव चल रहा है, 3 चरणों का चुनाव बाकी है, मैं चाहूंगा जी 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 टीना जी, अगर आपसे निवेदन है कि सिर्फ मैं तो आप दोनों प्रवक्ता विद्वान हैं और अपनी अपनी बात बहुत मजबूती से रख रहे हैं, मुझे भी काफी आपके ही बातों से ये मिला है। मेरा सिर्फ एक ये निवेदन है कि जो बात कल भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि आप गरीबी की बात तो कीजिए, गरीबों के हित के बात तो कीजिए। अब सब कुछ इस देश को जायज है कि हमें गरीबी को कम से कम इस देश से दूर करनी है, लेकिन अमीरों ने क्या गुनाह किया है कि आप उसको हमेशा गाली देते रहिए? अगर वेल्थ क्रिएटर इस देश के अगर वो सम्मानित नहीं होंगे तो ये सारा जो आप देने जा रहे हैं, लोगों को बांटने जा रहे हैं, जो आप फ्रीबी का ये स्कीम चलाते हैं, वो सारा कुछ आपके टैक्स पेयर के पैसे से है मैडम। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएटर को जब तक ये देश सम्मानित नहीं करेगा, उसको उसके प्रति कम से कम एक भाव नहीं रखेगा। अब हर वेल्थ क्रिएटर को अगर चोर कहेंगे, हर वेल्थ क्रिएटर को आप कहेंगे कि ये बेईमान है, तो आप सोचिए कि ये देश जो सभी शर्मा जी कह रहे थे कि कैसे एक फ्रेजाइल 5 से 10 से कैसे आज इकोनॉमी के रूप में आप 5वें इकोनॉमी में वर्ल्ड के बनने जा रहे हैं। ये किसी ने किया है। सरकार का काम, सरकार चाहे आपकी रही हो या सरकार अभी मोदी सरकार है, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो जो स्टार्टअप हैं, वो देश को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिखाते हैं। ठीक है, आज आपके देश के स्टार्टअप जो है पूरे दुनिया में उनकी अपनी एक पहचान बनी है, तो कम से कम उस टैक्स पेयर को भी एक तरह से सम्मान और उनको एक सांस लेने और का ये सवाल इसीलिए उठाया भी गया था विनोद जी, ये सवाल कि वो भी सांस ले सके। और ये सारी चीजें जब आप खटाखट ये सवाल भी दरअसल इसीलिए उठाया गया था, दुखी होता है। ये सवाल भी इसीलिए उठाया गया था कि आखिर ये सारा विमर्श है, क्या टैक्स पेयर्स के पैसे उनके ऊपर और बोझ लादा जाएगा? कैसे होगा ये? फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। डॉक्टर टीना आपका, शर्मा जी, विजय शर्मा जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे स्वाति मालीवाल के मामले की कि आखिर इस पर केजरीवाल की चुप्पी के क्या मायने हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बेटा कहता